चौधरी साहब बोले, प्रोटीन छोड़ो, असली ताकत तो देसी लस्सी में होती है। लेकिन उनका छोटा भाई बोला, चौधरी साहब कहीं भैंस ही ना बन जाओ। दिन एक, चौधरी साहब सुबह उठते ही पूरी बाल्टी भर लस्सी पी जाते हैं। उनका छोटा भाई डर कर पूछता है, चौधरी साहब आदमी हो या पानी की टंकी? चौधरी साहब मूंछ घुमाकर बोलते हैं, अब देखना असली शरीर। दिन 5, अब दोनों हर जगह लस्सी लेकर घूमते हैं। जिम में पानी की जगह भी लस्सी पी रहे हैं। छोटा भाई धीरे से बोलता है, चौधरी साहब पूरे जिम से दही की खुशबू आ रही है। दिन 10, अब चौधरी साहब की बाजुएं बड़ी होने लगी हैं। हर व्यायाम के बाद 2 लीटर लस्सी पी जाते हैं। छोटा भाई हैरान होकर बोलता है, चौधरी साहब आपका शरीर बन रहा है या डेयरी खुल रही है? दिन 15, अब चौधरी साहब रात को भी लस्सी पीकर सोते हैं। पूरा कमरा मटकों और मक्खन से भर चुका है। छोटा भाई कमरे में घुसते ही फिसल जाता है। चौधरी साहब आईने के सामने बोलते हैं, जरा बाजुओं का दम देखो। दिन 20, अब चौधरी साहब का शरीर बहुत भारी हो गया। चलते समय पूरा कमरा हिलने लगता है। छोटा भाई डर कर दीवार पकड़ लेता है, लेकिन चौधरी साहब गर्व से बोलते हैं, यह होती है शुद्ध देसी ताकत। दिन 25, अब गांव वाले इन्हें लस्सी दानव बुलाने लगे हैं। जिम में उनकी बनियान बहुत तंग हो चुकी है। छोटा भाई धीरे से बोलता है, चौधरी साहब आपकी बाजुओं से तो ट्रैक्टर स्टार्ट हो जाएगा। दिन 30, चौधरी साहब धीरे धीरे जिम में प्रवेश करते हैं। एक हाथ में बड़ा मटका, दूसरे हाथ में भारी डंबल। पूरा जिम चुप होकर उन्हें देखने लगता है। छोटा भाई पीछे से बोलता है, चौधरी साहब अब इंसान कम और भैंस ज्यादा लग रहे हो। अब चौधरी साहब आधे पहलवान और आधे डेयरी मालिक लगते हैं, लेकिन उनका छोटा भाई आज तक समझ नहीं पाया इतनी लस्सी पेट में जाती कहाँ है।